हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम कोविड-19 पैंडेमिक से, क्योंकि हम जानते हैं ये चीज़ कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा डेथ्स और बहुत सा इकोनॉमिक लॉस भी हमें देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन वर्ल्ड वाइड देखने को मिली है हमें। लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा ग्रो अप हुई है, टेक्नोलॉजी से कितनी ज़्यादा चीज़ें फिर भी ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं बट फिर भी काफ़ी हद तक अच्छी हुई हैं, राइट। तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कोविड-19 गाइस एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड घूम फिर के कुछ ना कुछ पॉइंट तो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। सो इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक एंगल में इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने अपने लास्ट के कुछ सेशंस में, एक सेशन में हमने कोविड-19 का सोशल इम्पैक्ट भी देखा था कि सोसाइटी पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है। आज हम टेक्नोलॉजी से रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। सो जहाँ पे भी गाइज अपने कोविड-19 के एक जगह सारे नोट्स बना लीजिए, हर एक पॉइंट्स टॉपिक से रिलेटेड, हर एक रेफरेंस से रिलेटेड आप अपने पॉइंट्स लिख के रखिए, ताकि किसी भी रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे एज इट इज़ पॉइंट्स लिख सकें, आपको अपना सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, राइट। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही, जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स है या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप अपने एग्जाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, बहुत अच्छा बैच है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रॉपर तरीके से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ कॉज्ड अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन वर्ल्ड वाइड। However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Given an account of how technology was sought to aid the management of the pandemic. कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में अभूतपूर्व तबाही मचाई है। हालांकि संकट पर जीत हासिल करने के लिए तकनीकी प्रगति का आसानी से लाभ उठाया जा रहा है। यह देखते हुए कि कैसे महामारी के प्रबंधन में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी की मांग की गई है। सो ये क्वेश्चन गाइस GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे गाइस तो इसमें क्या बोला गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब्स, हर जगह पे।
लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी तकनीकी इतनी ज़्यादा अच्छी हुई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी हुई है कि हम इस पे कुछ फिर भी हम जीत सके हैं काफ़ी मैनर में। तो हमें क्या बताना है कि कैसे इस पैंडेमिक को मैनेज करने में टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से मदद करी है, तकनीकी की किस तरीके से हमें सहायता मिली है इस पैंडेमिक को मैनेज करने में, प्रबंधन करने में इस महामारी का, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर नाउ। This pandemic has triggered an unprecedented demand for digital health technology solutions and has revealed successful solutions such as population screening, tracking the infection, prioritizing the use and allocation of resources, and designing targeted responses. Obviously क्या है, अब ये जो पैंडेमिक आया, लॉकडाउन लगा, अब उस टाइम पे हम लोग जानते हैं लोग क्या कर रहे थे, हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा था। लेकिन जिनको एक्चुअल में जिनको कोविड नहीं था, कोरोना नहीं था, लेकिन उनको कोई और प्रॉब्लम हो रही है, या उनकी जैसे कि किडनी पेशेंट्स की जैसे उनकी डायलिसिस चलती थी, या जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी थेरेपीज हुआ करती थी, तो ऐसे, या नॉर्मली जो पेशेंट्स हैं थायराइड के हैं, बीपी के हैं, शुगर के हैं, मतलब एक नॉर्मल, तो उनको जो टाइम टू टाइम अपनी फीडबैक चाहिए होता था, अपनी जो उनको टेस्टिंग चाहिए होती थी, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी होती थी, उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो उस टाइम पे क्या नीड अराइज हुई, किस चीज़ की डिमांड बढ़ी कि डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए, कि हम घर बैठे टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंसल्ट कर सकें अपने डॉक्टर से, राइट। तो उस टाइम पे बहुत अच्छे सोल्यूशन, सक्सेसफुल सोल्यूशंस आए कि पॉपुलेशन को स्क्रीन कर सकते हैं, इन्फेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आरोग्य सेतु ऐप से हमें था कि हम हमारे आसपास कितने लोग इन्फेक्टेड हैं हम वो ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज का यूज़ या एलोकेशन हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, या टारगेटेड रिस्पॉन्सेज हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अच्छे अच्छे सोल्यूशन वहाँ पे निकल के आए। या फिर जो डिजिटल हेल्थ आईडी है उसका भी आया, टेली कंसल्टेशन आया। तो ये क्यों था, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही डिजिटल माध्यम लाया गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की गई। द मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक pays particular attention to the processes of dealing with and controlling it. Various technological interventions in this regard are. अब पैंडेमिक को मैनेज किया गया कैसे, उस पर प्रॉपर ध्यान लगाते हुए कि कैसे हम करें, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी की किस तरीके से ज़रूरत है उसको डील किया, तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन लेके आया गया ताकि इस पैंडेमिक को हम थोड़ा सा लूज़ कर सकें, थोड़ा सा टैकल कर सकें। अब कैसे लाया गया, फर्स्ट इज access to COVID-19 tools accelerator is pioneering international teamwork to fast track development, production, and equitable access to COVID-19 tests, treatments, and vaccines. क्या लाई गई, COVID-19 टूल्स एक्सेलरेटर लाया गया, ठीक है। ये क्या है, ये एक टीम वर्क, इंटरनेशनल टीम वर्क है, जिसके माध्यम से हम क्या चीज़ें देख सकते हैं कि हम बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसको, जो टेस्ट है या ट्रीटमेंट्स हैं, वैक्सीन्स हैं, उस पर सब मिलके काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली वो किया जा सकता है, और उसका एक्सेस, इक्विटेबल एक्सेस, समान तरीके से उसका एक्सेस सभी को मिल सके, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड टेस्ट हैं, वैक्सीन्स है, ट्रीटमेंट हैं। तो उसके लिए क्या लेके आया गया, ACT, एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स, राइट। नेक्स्ट, आरोग्य सेतु। हम जानते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। तो आरोग्य सेतु ऐप में क्या था, किस लिए लाया गया था, ये कौन लेके आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार इस ऐप को लेकर आई थी। ये क्या था, एक मोबाइल ऐप था यूटिलाइजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, algorithms and artificial intelligence was developed to bring the people of India together in a determined fight against COVID-19 and for tracking COVID-19 patients. अभी आरोग्य सेतु क्या है, एक मोबाइल ऐप है जो किसका यूटिलाइज करता है, किसका यूज़ करता है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का, एल्गोरिदम्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उससे क्या किया, ताकि लोग डिटरमाइन हो जाए कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब क्या है, जिसके पास भी, जिसके मोबाइल फ़ोन्स में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड है, वो उनकी लोकेशन का एक्सेस लेते हैं। अब उनके एरिया के या उनके आसपास में
कितने लोग इन्फेक्टेड हैं उनका उनको पता चल जाता है, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको भी पता चल जाएगा कि कोविड-19 पेशेंट्स कहाँ हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उनको ट्रैक कर पाएँ और ज़्यादा इन्फेक्शन ना फैल पाए। तो उसमें आरोग्य सेतु ऐप ने हेल्प करी। तो टेक्नोलॉजिकली इस ऐप को बनाया गया था, मोबाइल ऐप ये एक डेवलप किया गया था, राइट? नेक्स्ट इज कोविन और द कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, which is an extension of Electronic Vaccine Intelligence Network, is a digitalized tech platform for effectively rolling out and scaling up the COVID vaccine distribution system mechanism at the national level to reduce wastage and make the most effective use of vaccine supply and cold chain network. कि क्या है कोविन, क्या है, एक कोविड-19 का वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। मतलब एक डिजिटल फॉर्म में एक ऐसा नेटवर्क है, टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क है, जहाँ पे कोविड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब पूरे नेशनल लेवल पे कोविड वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और कहीं पे भी वेस्टेज भी नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से सप्लाई भी इंश्योर की जा सकेगी और कोल्ड चेन नेटवर्क भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, मतलब कि एक नेशनल लेवल पे एक ये क्रिएट कर दिया जहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड वैक्सीन नेटवर्क बना दिया बेसिकली, कि सारे कनेक्ट कर पाए और जिसको जहाँ पे ज़रूरत है वो वहाँ से वैक्सीन मांग सके, वो सप्लाई हो सके प्रॉपर तरीके से और कहीं पे भी वेस्टेज ना हो पाए, राइट? नेक्स्ट इज द टाटा क्रिस्प्र क्लस्टर्ड रेगुलरली interspaced short palindromic repeats. This test is considered the world's first diagnostic test to bring into effective action a specially adapted Cas9 protein to successfully identify the virus causing COVID-19. अब ये एक टेस्ट है, टाटा क्रिस्प्र टेस्ट। इस टेस्ट के क्या है कि वर्ल्ड फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है, पहला ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे ये क्या करता है, इसमें Cas9 प्रोटीन होता है, उसके माध्यम से ये किसका पता लगा लेता है कि भाई कोविड-19 वायरस उस पर्सन के अंदर किसी भी पर्सन में प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब वो उसके जीन से पता करवा लेता है, पता चल जाता है इस प्रोटीन के माध्यम से, इस टेस्ट से, कि उसमें कोविड-19 वायरस प्रेजेंट है या नहीं है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम वहाँ पे आइसोलेट कर सकते हैं और इस पैंडेमिक को बढ़ाने से रोक सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इज कवच, द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस. It encouraged a Bangalore-based startup to bring out a mobile app for detection of possible infection in an asymptomatic individual and risk assessment of COVID-19 infected individuals. It is called the लिफास कोविड स्कोर. तो ये कवच क्या है? ये एक ऐसा सेंटर है जिसमें कोविड-19 की हेल्थ क्राइसिस के बारे में, मतलब कि पता चल जाता है। बेसिकली एक मोबाइल ऐप है जिससे क्या पता चल जाएगा कि एक पेशेंट जिसके अंदर सिम्टम्स तो नहीं है कोविड-19 के, जो हमने एक सिम्टम्स की बताए गए थे उस टाइम पे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एक पर्सन में जो इन्फेक्टेड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि हर किसी पर्सन में ही वो सिम्टम्स हों। वो तो क्या होगा, जिसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं वो होगा एक सिम्टोमेटिक पर्सन, राइट, सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल। लेकिन जो कोविड पॉजिटिव आएगा बट उसके अंदर सिम्टम्स थे ही नहीं, वो कौन है? एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल। तो ये क्या करता है, ये एक पॉसिबल इन्फेक्शन की डिटेक्शन करता है, किसमें? एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल। क्या था कि जिसमें सिम्टम्स हैं उनको तो रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना ईजी है, फिर भी क्योंकि उनमें सिम्टम्स पता चल रहे हैं तो हम उनको उनका टेस्ट करवा के पता कर सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर सिम्टम्स ही नहीं है उनको उनका पता करना, आइडेंटिफाई करना कि वो इन्फेक्टेड है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसने क्या किया था, इस मोबाइल ऐप के हेल्प से क्या पता चल रहा था कि जिन इंडिविजुअल्स में सिम्टम्स है ही नहीं उनके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन की, कितना डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, और रिस्क कितना होगा इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स जो इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, उनसे दूसरे लोगों को कितना ज़्यादा रिस्क होगा। तो उसके लिए कवच ऐप बनाया गया था, ठीक है, और इसको क्या भी बोला गया था? लिफास कोविड स्कोर, ये नाम भी इसको दिया गया था। तो बहुत ही अच्छा था, जिससे कि हमें एसिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स का भी थोड़ा सा हमें एनालिसिस पता चल रहा है, थोड़ा सा हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं।
नाउ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द फॉलोइंग वे टू मैनेज द पैंडेमिक। अब ये तो हमने क्या देखी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किस तरीके से हुआ। ठीक है, हमने एडवांसमेंट देख ली कि अलग अलग हमने मोबाइल ऐप्स की बात करी, पोर्टल्स की बात करी। अब इसने किस किस तरीके से काम किया, मतलब कि मैनेज किस तरीके से किया। फर्स्ट क्या है, फाइंडिंग ड्रग्स विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। AI is playing important role in suggesting components of a vaccine by understanding viral protein structures and helping medical researchers। तो कैसे किया कि अब हमारे पास जो कोविड-19 से जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनके लिए कोई हमारे पास प्रॉपर मेडिसिन तो थी ही नहीं। तो इसने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्रग्स फाइंड आउट की, मेडिसिन फाइंड आउट की कि किस तरीके से हम मेडिसिन दे सकते हैं या कौन सी मेडिसिन यूजफुल रहेंगी। और उसी तरीके से वैक्सीन बनाने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ही हमारी मदद करी है कि हम जो कोरोना के जो प्रोटीन है, वायरल प्रोटीन्स है, स्ट्रक्चर है उसको समझ पाएँ और उसी हिसाब से वैक्सीन बना पाएँ। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी ने हेल्प करी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही हम कर पाए हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बाय शेयरिंग डाटा। वही चीज़ है, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, तो उस पर हमने क्या करना पड़ रहा था, कैसे हमें पता चल रहा था कि हमारे आसपास में कितने इन्फेक्टेड पीपल हैं, क्योंकि वहाँ पे हम अपने डाटा शेयर कर रहे थे कि हमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और हमारे आसपास उनको क्या किया जा रहा था, लोगों को भी वो दिख रहा था कि अच्छा कौन पर्सन, अगर हमारे में हमने जो डाला अपना डाटा शेयर किया तो उससे उस ऐप ने फाइंड आउट किया कि हमें कितने परसेंट हमें मतलब सिम्टम्स हैं हमें हमारे अंदर और हम कोविड पॉजिटिव होंगे या नहीं, उसी हिसाब से उन्होंने बाकी लोगों को बताया। तो ट्रेसेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ट्रेस कर पाए, आइडेंटिफिकेशन बढ़ गई, राइट। ट्रैकिंग पीपल विद फेशियल रिकॉग्निशन एंड बिग डेटा टेक्नोलॉजीज कैन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई पीपल इफ even if they are masked. Such technologies can help in monitoring movement and tracking of people who are quarantined. क्या चीज़ लाई गई टेक्नोलॉजी के माध्यम, हम जानते हैं फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है ये एक। उससे क्या होता है कि फेस जो है उसको ना कैप्चर इस तरीके से करते हैं कि अगर आपने वो फेस कवर भी किया हुआ है तब भी, मतलब मास्क अगर लगाया हुआ है, मास्क लगाने के बावजूद भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। अब ये किस तरीके से हेल्प हुआ कि जैसे कुछ क्या हो रहा था कि पेशेंट्स, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हम ज़्यादा पेशेंट्स को नहीं रख पा रहे थे, एक कैपेसिटी थी, लिमिटेड कैपेसिटी थी। और जिनको ज़्यादा ग्रेव नहीं था, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, तो उनको क्या किया जा रहा था, उनको घर पे ही रहने के लिए बोला जा रहा था या उनको आइसोलेट कर दिया जा रहा था। लेकिन अब वो जो क्वारंटाइन पीरियड था, आइसोलेशन पीरियड था, उसमें भी लोग लापरवाही कर रहे थे। तो उसको रोकने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए कि लोग लापरवाही ना करें, वो क्वारंटाइन से बाहर ना आए, ठीक है, इधर उधर ना जाए जिससे कि वो इन्फेक्शन का खतरा बढ़े, तो उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक लेके आए गए कि अगर वो बाहर निकलेंगे, अगर वो मूव करेंगे, क्वारंटाइन तोड़ के जाएंगे, तो उनको ट्रैक किया जा पाएगा, राइट। नेक्स्ट इज contactless movement and deliveries through autonomous vehicles, drones and robots, self-driving cars, drones, robots can all help them at a time when the need is to avoid human contact। ऑब्वियसली अब क्या था कोविड-19 में कि सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है, क्योंकि वो फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो जो पर्सन इन्फेक्टेड है उससे क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने ये काम किया, जैसे कि ड्रोन्स की हेल्प ली, रोबोट्स की हेल्प ली, हॉस्पिटल्स में क्या, मेडिसिन सप्लाई करने के लिए क्या, ठीक है, या फिर जो ड्राइवरलेस कार्स थी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स थी, उनका इस्तेमाल किया ताकि लोगों को इन्फेक्शन ना हो, हम कॉन्टैक्टलेस मूवमेंट कर सकें, डिलीवरीज कर सकें। रोबोट्स कैन बी यूज फॉर डिलीवरिंग ग्रोसरीज, कुकिंग मीन्स, स्टेरिलाइजिंग हॉस्पिटल्स एंड पेट्रोलिंग द स्ट्रीट्स। रोबोट्स किस लिए यूज़ कर रहे थे कि भाई मेडिसिन देनी है, घर का सामान देना है, या फिर अगर स्टेरिलाइज करना है हॉस्पिटल्स को, ठीक है, स्ट्रीट्स पे घूमना है, तो उसके लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों को बचाया जा सके इन्फेक्ट होने से। ड्रोन्स को किस लिए यूज़ किया गया, फूड डिलीवरीज के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर कैमरा होता है तो वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है, टेस्ट किट्स कैरी करने के लिए, मेडिसिन क्वारंटाइन लोकेशंस पे जो लोग क्वारंटाइन में उनको दवाइयाँ पहुँचाने के लिए, इन्फेक्टेड पीपल की इमेजिंग लेने के लिए कि ताकि आइडेंटिफाई हो जाए,
डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने के लिए, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए रोबोट्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया, राइट, ताकि ह्यूमन को बचाया जा सके इन्फेक्ट होने से। रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट सोशल डिस्टेंसिंग एंड मेंटेन बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजीज हुई, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे थे, टेक्नोलॉजीज ने क्या एनेबल किया कि हम अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं और सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस बनाई एंटरप्राइजेज ने, वर्चुअल मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज हुई, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ, ताकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम ये कर पाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को हम बनाए रख पाएँ, बरकरार रख पाए, और किसी का मतलब ज़्यादा वर्क लॉस ना हो। ऑब्वियसली इकॉनमी डाउन गई है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने फिर भी बहुत ज़्यादा इसको बचा के रखा है। कैसे? वर्क फ्रॉम होम की वजह से, राइट। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी ने बहुत तरीके से हेल्प किया है, मैनेज किया है, ताकि हम कोविड-19 का अगर बिना टेक्नोलॉजी के जो इम्पैक्ट होता वो बहुत ज़्यादा, अभी भी डिवास्टेटिंग है, लेकिन तब तो बहुत ज़्यादा ग्रेव होता। फिर भी टेक्नोलॉजी ने काफ़ी इसको बचाया है। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, besides implementable technologies related to searching for potential metabolite biomarker signature for COVID infection, developing antiviral surface coatings to prevent the spread of infections, and the development of antibody based capturing of COVID-19 were other sought after initiatives। कि इसके अलावा और भी कुछ इनिशिएटिव्स टेक्नोलॉजी ने लिए हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से कोविड-19 को टैकल करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें यूजफुल रहे हैं, राइट। सो ऑल ऑन एंड ऑल टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल रही है हमारे लिए। तो क्या है, टेक्नोलॉजी बून और बेन दोनों है। प्रॉपर तरीके से अच्छे के लिए यूज़ किया जाए तो वो बून है, लेकिन कहीं पे अगर गलत मैटर्स में यूज़ किया जाए तो ऑब्वियसली बेन है। लेकिन अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ सुधारी भी है, एंड दैट वी नो। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।